Welcome back to our channel Triple E Backbenchers. So today we will talk about how to control the speed of LNT drive from the two sources like port meter and 4 to 20 milliampere current source. And the second important thing is for the drive manual you can check out the video description box. मैंने एल एन टी ड्राइव के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो और बनाई है जिसमें हमने बात की थी कि थ्रू पुश बटन्स कैसे ड्राइव की स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है एंड सेकेंडली ऊपर आई बटन पे जाके भी आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। ये मेरे कंट्रोल टर्मिनल्स की लोकेशंस है ड्राइव में। उसके बाद हम बात करते हैं कीपैड डिस्प्ले कोड्स। इस स्लाइड का पर्पस बस ये बताना है कि ड्राइव अल्फ़ाबेट को स्क्रीन में कैसे दिखाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, अगर इस पर कोई फॉल्ट आता है, सपोज़ बी मेरा कुछ दिखता है इसके अंदर ऐसा एंड एक्स मेरा इसके अंदर दिखेगा कुछ ऐसा, और ये एक्स कहीं से भी एक्स जैसा लग नहीं रहा है। सेकंड अल्फ़ाबेट का अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल लेके दिखाऊँ, ये मेरा है डब्ल्यू, देखिए इसमें कुछ ऐसा दिखेगा and V is look like a small U and Z कुछ दिखेगा मुझे इसके अंदर ऐसा। तो बस इसका पर्पस केवल यही बताना है कि ड्राइव में आपको एक्चुअल अल्फ़ाबेट कैसे दिखेगा। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं ग्रुप्स एंड कोड सिलेक्शन पे। बेसिकली लेफ्ट एंड राइट की इज़ यूज टू मूव बिटवीन द डिफरेंट groups, okay, and up and down key is used to access the some important parameters like ACC, DEC, DRC, etc, okay, and enter key is used to save the any type of change, okay. And in this slide you will get the full description with purpose of the parameter, and you can stop the video or you can take the screenshot for your reference. अब हम करते हैं मुद्दे की बात, पर्पस। बेसिकली इस वीडियो का जो पर्पस है वो है कि स्टार्ट स्टॉप कमांड हम देंगे थ्रू पुश बटन्स, एंड हम यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी रेफरेंस सोर्स मतलब दो स्पीड कंट्रोल के सोर्सेज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहला हम यूज़ करेंगे पोर्ट मीटर, सेकेंडली हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एनालॉग करंट 4 to 20 मिलीएम्पियर एनालॉग करंट थ्रू ELC से भी आ सकता है या कोई और भी सोर्स हमारा हो सकता है। बट देखिए इस पर्पज़ में आप एक चीज़ आप देखिए, दोनों ही केसेस में दोनों ही फ्रीक्वेंसी रेफरेंस के केसेस में कमांड रेफरेंस मेरा एक ही रहेगा, थ्रू पुश बटन, ओके। इसके बाद आगे चलते हैं। सो लेट्स डिसाइड द फॉलोइंग कंडीशन। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। मोटर रोटेशन फॉरवर्ड का ऑप्शन है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स है, स्टार्ट कमांड, पुश बटन एंड ड्राइव की पैड, स्पीड कंट्रोल, पुश बटन 4 to 20 मिलीएम्पियर, 0 to 10 वोल्ट, ड्राइव रीसेट थ्रू पुश बटन ही करेंगे। एनालॉग आउटपुट करंट सिग्नल का ऑप्शन है हमारे पास, करंट और वोल्टेज एंड रिले आउटपुट, ट्रिप और रन, ओके। सो हमने यहाँ पे चूज़ किया है फॉरवर्ड, स्टार्ट कमांड हमने यूज़ करा है थ्रू पुश बटन्स, एंड स्पीड कंट्रोल हमने यहाँ पे दो लिए हैं, 4 to 20 मिलीएम्पियर हमारा काम करेगा एज ए सेकेंड सोर्स, एंड 0 to 10 वोल्ट यहाँ पे काम करेगा एज ए फर्स्ट सोर्स। ठीक है, ड्राइव रीसेट हम थ्रू पुश बटन ही करेंगे। एनालॉग आउटपुट सिग्नल हमने लिया है करंट, एंड रिले आउटपुट हमने यहाँ पे यूज़ किया है एज ए ट्रिप। आगे चलते हैं, देखिए अब हम बात करते हैं वायरिंग पे। इसमें सारे डिफ़ॉल्ट टर्मिनल्स की डिफ़ॉल्ट सेटिंग और उसके कनेक्शन एक्सप्लेन है। लाइक अगर मैं P1 के बारे में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, P1 पे मेरी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो मेरी है FX, और उसे मुझे यूज़ करना है विद कॉमन एक NO के साथ। ठीक है, तो इस तरह से इसका पूरा वायरिंग डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। जो भी आपको लगता है कि मैं यूज़ कर सकता हूँ तो उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, हम उसे एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे। सेकेंडली इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है Q1 एंड EG। मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, इसमें अभी मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि इसको हरदम 24 वोल्ट DC के साथ ही हमें यूज़ करना है। इसमें कोई भी एक्सटर्नल 110 वोल्ट AC DC या कुछ भी इसमें नहीं देना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। अभी हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे मोटर को घुमाना है फॉरवर्ड, तो वो मेरा P1 बाय डिफ़ॉल्ट था। उसके बाद हमें चाहिए था एक रीसेट बटन, वो मेरा P4 बाय डिफ़ॉल्ट था। तो उसके लिए हम दो NO बटन लेंगे और उनका सीधा जैसे इसमें वायरिंग दिखा रखा है ऐसा वायरिंग करके हम उसको छोड़ देंगे। उसके बाद मुझे एक चाहिए चेंज ओवर स्विच, जो
ये बताएगा ड्राइव को कि कब उसे पोर्ट मीटर से चलना है और कब उसे 4 to 20 मिली एम्पेयर सोर्स के साथ चलना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक पोर्ट मीटर का जो एक एंड है उसे मेरे को लगाना है CM पे, एंड दूसरा जो फिक्स एंड है वो मेरे को लगाना है VR पे, एंड जो वेरिएबल वाला एंड है वो मेरे को यहाँ पे V1 पे लगा देना है, ठीक है। एंड सेम जो 4 to 20 मिली एम्पेयर वाला सोर्स है उसका भी कॉमन वाला जहाँ पे पोर्ट मीटर का कॉमन लगाया था सेम उसी पे लगाना है। एंड सेकेंडली जो मेरा AO है जहाँ से उसकी आउटपुट निकलेगी वो मैंने लगाना है I2 पे। आप इसमें दो टर्म आप इसमें याद रखना, V1 एंड I2, क्योंकि ये आगे हमारी अभी यूज़ होंगी, ठीक है। और अभी हम इसमें बात कर लेते हैं डिप स्विच के बारे में भी। इसमें टोटल 4 डिप स्विच हैं। पहला है मेरा SW1 PNP एंड NPN, ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट NPN में होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं SW2, एंड SW2 मेरा यूज़ होता है फॉर एनालॉग इनपुट। SW3 ये मेरा यूज़ होता है एज ए एनालॉग आउटपुट, ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट वोल्टेज में रहता है। एंड SW4 इज़ यूज्ड एज ए टर्मिनल रजिस्टर, ओके। इसके बाद अभी ये जो चेंज ओवर की हमने जो बात करी, अब हम इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। बेसिकली ये है क्या, वहन P1 इज 0 और यू कैन से लो, तो उस केस में मेरा पोर्ट मीटर एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब मेरा पहला सोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड सोर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि ये तभी काम करेगा जब P1 मेरा 1 होगा, हाई होगा, तभी ये मेरा सेकंड सोर्स एक्टिवेट होगा। बट फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं P7 जो है वो मेरा लो है, मतलब मेरा वो अभी NO कंडीशन में है। तो उस केस में मेरा पोर्ट मीटर काम करेगा, और पोर्ट मीटर को यहाँ पे एक्सेस में लेने के लिए, इसको ऐसे कमांड देने के लिए जो जो पैरामीटर चाहिए वो हमने यहाँ पे डाल रखे हैं, ठीक है। ये रहा यहाँ पे आपका V1, जो मैं कह रहा था आपको इसका ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब मेरा P7NC होगा तो पोर्ट मीटर वाली जो कमांड थी वो मेरी ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगी। एंड I2 करंट हमने जो वहाँ अभी, उसके लिए मुझे यहाँ पे ये पैरामीटर्स मुझे डालने पड़ेंगे ड्राइव के अंदर। तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही मेरा सेकंड सोर्स एक्टिवेट होगा वो समझ जाएगा कि अभी उसे करंट सोर्स से रन करना है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं, दोबारा दिखा देता हूँ। फर्स्ट सोर्स में पोर्ट मीटर काम कर रहा है जब मेरा P7NO है, जब मेरा P7NC हुआ तो मेरा सेकंड सोर्स मतलब करंट 4 to 20 मिली एम्पेयर वाला यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं फाइनल वैल्यू एज पर रिक्वायरमेंट। देखिए मुझे पहले DRV में जाना है। DRV में हम डालेंगे कमांड सोर्स का फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट कमांड सोर्स हम यहाँ पे डालेंगे, उसमें मुझे वैल्यू डाल देनी है 1, वो मेरे यहाँ पे काम करेगा एज ए FX एंड RX। फिर FRQ में मुझे जाना है, ये अप एंड डाउन बटन से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सोर्स में जाना है पहले में, वहाँ पे मुझे डाल देना है 2 का मतलब है यहाँ पे V1, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सोर्स फर्स्ट। उसके बाद मुझे जाना है BA4, यहाँ पे मेरा जाएगा कमांड रेफरेंस, सेकंड कमांड रेफरेंस में भी यहाँ पे मुझे 1 डालना है, क्योंकि दोनों ही केस में मुझे कमांड रेफरेंस 1 चाहिए, क्योंकि दोनों ही केस में मुझे इसे थ्रू पुश बटन ऑपरेट करना है। फ्रीक्वेंसी रेफरेंस यहाँ पे आप देखिए दोनों ही अलग अलग है। इसमें मेरा 2 है, 2 का मतलब है V1, और यहाँ पे मेरा है 5 का मतलब है यहाँ पे I2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, कहते हैं IN53 I2 मिनिमम इनपुट करंट। किस मिनिमम इनपुट करंट पे आके ड्राइव मेरी 0 हर्ट्ज दिखाए। अगर 4 की जगह अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अगर 0, तो 0 टू, अगर मेरा इस केस में 4 to 20 मिली एम्पेयर का सोर्स आया, तो जैसे ही 4 to 20 मिली एम्पेयर आएगा तो ड्राइव मेरी रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। तो मुझे ड्राइव को बताना पड़ेगा कि कितने मिनिमम इनपुट करंट से उसको काम करना स्टार्ट करना है, ठीक है। सोर्स पैरामीटर रेफरेंस देखिए, IN65 से लेके, IN वाला जो ग्रुप है उसमें 65 से लेके जब हम 71 तक की बात करते हैं, तो IN65 मेरा रिप्रेजेंट करता है P1 ग्रुप को, एंड IN71 मेरा रिप्रेजेंट करता है P7 ग्रुप को, ठीक है। और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो मैंने इसके आगे लिखी हुई है 1 2 5 3। अब इनके क्या मतलब है वो जो आगे वाली स्लाइड है उसमें हम समझेंगे। तो इसमें मेरे को किसी को भी कुछ भी नहीं छेड़ना है। अगर आप चाहें जो आपकी DI या PI यूज़ नहीं हो रही, आप उनको 0 बना के छोड़ सकते हैं, ठीक है। 1 हमारा बाय डिफ़ॉल्ट था, 1 मतलब फॉरवर्ड एंड रिवर्स, 3 मेरा था यहाँ पे रीसेट, आप उसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। बट इसमें एक
चेंज है। P7 जो टर्मिनल है वहाँ पे मेरे को यहाँ पे 15 एंटर करना पड़ेगा। 15 मतलब सेकंड सोर्स। देखिए यहाँ पे हम आपको भी एक्सप्लेन भी कर देते हैं। IN ग्रुप में जाके 65 to 71 ये मेरा रिप्रेजेंट करता है टर्मिनल P1 to P7। ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। 1 का मतलब है मेरा यहाँ पे फॉरवर्ड एंड रिवर्स, एंड 2 मेरा यहाँ पे बताता है रिवर्स, सॉरी 1 मेरा बताता है फॉरवर्ड, 2 मेरा बताता है रिवर्स, एंड 5 बताता है BX। 3 देखिए यहाँ पे रीसेट दिखाएगा, 3 ये मेरा बताता है यहाँ पे रीसेट। 7 स्पीड, लो, मीडियम, हाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखिए, अब इसमें आप देखिए 15 है मेरा यहाँ पे। 15 यहाँ पे मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड सोर्स। तो जिस भी टर्मिनल पे हमने सेकंड सोर्स का चेंज ओवर लगाना है, हम उसी टर्मिनल को एज ए 15 असाइन कर देंगे। यहाँ पे हमने P7 को लिया है, तो P7 में हमने यहाँ पे 15 डाला था। ऊपर आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। हम यहाँ पे देखते हैं कि एनालॉग आउटपुट एंड रिले पैरामीटर। देखिए एनालॉग आउटपुट 2 बाय डिफ़ॉल्ट 100 रहता है, आप उसे डाल देंगे यहाँ पे 80। अगर आपका सोर्स 0 to 20 मिली एम्पियर का है तो आप OU3 को बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही आप उसको रहने दो, वैसे 0 to 20 मिली एम्पियर सोर्स काम करेगा। अगर आपको उसे 4 to 20 मिली एम्पियर यूज़ करना है तो देन उस केस में आपको वहाँ पे 20% डालना पड़ेगा। सिमिलरली अगर एनालॉग आउटपुट 2 है तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा OU8 एंड 9, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास मल्टी फंक्शन रिले है, अगर आपने कोई एक एक्सटेंशन मॉड्यूल भी लगाया है, आपके पास 2-3 अगर मल्टी फंक्शन रिले हैं, तो उनके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपना जो डिज़ायर्ड आउटपुट है हम वहाँ से ले सकते हैं। तो उसके लिए देखिए 29 इज़ असाइन फॉर ट्रिप, ठीक है। उसके बाद अगर आप 29 की जगह अगर आप यहाँ पे डाल देंगे 0, अगर आप डाल देंगे तो जो 0 है वो मेरा है नन। अगर उसे एज ए अंडर लोड यूज़ करना है तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे 7। अगर एज ए स्टोल तो देन 9। फॉर रन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 14, एंड फॉर स्टडी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं 16, एंड रेडी वी कैन यूज़ है 22। और जब भी हम एनालॉग करंट की बात करेंगे तो जो डिप स्विच है उसे वोल्टेज पे रहता है, वो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट, उसे मुझे करंट पे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मोटर पैरामीटर सेटिंग के बारे में। तो कंप्लीट कमीशनिंग होने के बाद इस स्लाइड की हेल्प से आप मोटर के पैरामीटर डाल सकते हैं। इसके बाद आता है एनालॉग आउटपुट करंट कैलिब्रेशन। बेसिकली आपको शायद ही इसकी आवश्यकता पड़े, बट इन रेयर केस अगर आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है तब ये बड़े ही काम की चीज़ है। जैसे कि सपोज़ आपकी जो रिसीवर एंड है वहाँ पे अगर आपको कुछ अगर एरर आ रहा है, ड्राइव से आपने 4 मिली एम्पेयर दिया और जो रिसीवर एंड है वहाँ पे आपका 3.5 मिली एम्पेयर आ रहा है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइव एंड पे ही उसको थोड़ा सा कैलिब्रेट करना पड़ेगा ताकि रिसीवर एंड पे आपको एग्जैक्टली 4 मिली एम्पेयर मिले। उसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए OU3 जो है मेरा यहाँ पे, OU3 जो है हम इसे मान लेते हैं X, और X मैंने माना है तो ये वाला पैरामीटर है मेरा इसको, ठीक है। तो OU3 मेरा जैसे जैसे इंक्रीज और डिक्रीज होगा, मेरा ये जो 4 वाला जो पैरामीटर है वो मेरा इंक्रीज और डिक्रीज होगा, ठीक है। और अभी जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, जब मैंने इसको डाला था 0 तब मेरा वो काम कर रहा था एज ए 0 मिली एम्पियर। जब मैंने उसे 20% यहाँ पे डाला तो मेरा वो 4 मिली एम्पियर हो गया। अगर इसे एडजस्ट करना है तो 4 मिली एम्पियर को थोड़ा इंक्रीज और डिक्रीज करके हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली बात करते हैं OU2 के बारे में। OU2 मेरा रिप्रेजेंट करता है Y को, और Y मेरा रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे 20 मिली एम्पियर को, या हम कह सकते हैं द लास्ट पार्ट, ओके। तो इसमें भी सेम है, जैसे जैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी 20 मिली एम्पियर की वैल्यू, 20 से इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे इसकी वैल्यू कम होती जाएगी इसकी भी वैल्यू मेरी कम होती जाएगी। सिंपल है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको साइड पे। उसके बाद अब बात करते हैं मॉनिटर स्टेटस एंड प्रोटेक्शन पैरामीटर्स के बारे में। IN90, अगर आपको किसी भी DI का स्टेटस अगर आपको चेक करना है तो कंटिन्यूटी लगा के चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा IN में जाइए 90 पे। 90 पे आपको DI के जितने भी स्टेटस हैं वो सारे दिखाएंगे। अगर आपका 1 ऊपर की साइड आ रहा है लिखा हुआ 7 सेगमेंट स्क्रीन में, तो इट मीन्स वो आपका हाई है। और अगर वो लोअर एंड पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो मेरा लो है, या हम कह सकते हैं कि ऑफ है। इन सेम मैनर आप चेक कर सकते हैं DO का भी स्टेटस। उसके लिए आप OU41 में आप जा सकते हैं।
और अगर आपको करंट को मॉनिटर करना है, इनपुट जो करंट है उसको अगर आपको करना है मॉनिटर, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं एनालॉग जो करंट है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो IN50 में जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और IN05 में आप एनालॉग इनपुट वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर आता है प्रोटेक्शन। बेसिकली जब मोटर कनेक्टेड नहीं है और आप अगर कमीशनिंग कर रहे हैं तो PR05 में जाके आप इस प्रोटेक्शन को डिसेबल भी कर सकते हैं। 01 आउटपुट ओपन फेस एंड इनपुट ओपन फेस, यहाँ पे अगर आप इसको 00 बना देंगे तो उस केस में प्रोटेक्शन हो जाएगी मेरी डिसेबल। ठीक है, तो इसी के साथ ही करते हैं हम इस वीडियो को ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।